प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप कभी अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन करके रोए हैं? क्या आपकी आंखों से कभी इनका दर्शन करके झरझर आंसू बहे हैं? अपनी बात करूं तो मेरे साथ तो एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि अनायास ही अंदर से इनका दर्शन करके रोना आ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। और दास की जीवन संगिनी के साथ भी ऐसा कई बार हुआ। और केवल इनके दर्शन मात्र से नहीं, इनका जिक्र, इनकी महिमाओं का वर्णन भी जब कभी दास ने सुना तो कई बार आंखें भर आईं। और वो सीन मुझे अच्छी तरह से याद है, जब एक बार, कई वर्ष पुरानी बात है, समागम पंडाल में बैठे थे और दास के एक साथी ब्रह्मज्ञानी महात्मा बोबी जी वहाँ पर पहुँचे। और जब उन्होंने सतगुरु की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया, इनके उपकारों का, इनके चमत्कारों का, हाँ चमत्कारों की बात कर रहा हूँ, चमत्कारों का वर्णन करना आरंभ किया, तो कुछ देर तक तो दास शांत बैठा रहा और आसपास बैठे महात्मा भी शांत रहे। और फिर एकाएक ही दास उनके चरणों पर गिर पड़ा। बैठे तो थे ही, ऐसे गिर पड़ा उनके चरणों पे और फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा और दास के साथ साथ और भी कई महात्मा, यहाँ तक कि वर्णन करते करते महात्मा बोबी भी भाव विभोर हो गए और जार जार रोने लगे। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता कि अपने सतगुरु के दर्शन करते समय सारी सात संगत ही रोने लगे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में, यानी अधिकांश महात्मा भाई बहन ऐसे होते हैं जो रोने लगते हैं, परंतु कुछ एक ऐसे हैं जो नहीं रोते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन करते समय कई ब्रह्मज्ञानी भाई बहन अपने आप को रोक नहीं पाते और उनके भाव आंखों से आंसू बनकर, उनका प्यार आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? बहन ज्योति जी का एक कमेंट है, आप इसे जरा पढ़िएगा। महात्मा जी, दासी आपके चरणों में एक प्रश्न रख रही है, सतगुरु प्यारे का दर्शन करके रोना क्यों आ गया? इसके पीछे क्या कारण है, बताने की कृपा करें। बहन ज्योति देवी का ये कमेंट पढ़कर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पर वीडियो बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महापुरुषों तक इस प्रश्न का उत्तर पहुंचे। प्यारे भाइयों बहनों, संसार में जितने भी हमारे संबंधी हैं ना, संबंधी, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी या और मित्रगण, इन सब से हमारा जो रिश्ता है ना, वो केवल और केवल जिस्मानी रिश्ता है। चाहे उनसे हमारा संबंध खून का हो, चाहे उनसे हमारा संबंध दूध का हो, या इनसे अलग जो भी रिश्ता उनके साथ है वो केवल और केवल इस जिस्म के साथ है। जिस्म समाप्त हो जाता है, सारे रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जन्म लेने से पहले, मतलब हमें जब मनुष्य का तन मिला, तो उस तन में आने से पहले हमारा इन सारे रिश्तेदारों से कोई भी संबंध नहीं था, और जिस्म छूटने के बाद भी हमारा इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। शमशान में जाते हैं और वहाँ हम साफ कह देते हैं कि हमारा और तुम्हारा आज तक का ही रिश्ता था, आज के बाद हमारा और आपका कोई नाता नहीं है। परंतु ये जो हैं, ये तो पार ब्रह्म हैं, हम रूह हैं, जीव हैं हम, और ये हैं श्रीकंता, जीव के मालिक। जीव इनसे उत्पन्न होता है, ये हैं ईश्वर। इनसे हमारा जिस्मानी नाता नहीं है, इनसे हमारा है रूह का नाता। और जब संबंधी हमसे बिछुड़ते हैं तो उनका बिछुड़ना हमें या तो क्षणिक दुख देता है और उनका मिलना या तो हमें क्षणिक सुख देता है। परंतु जन्म जन्मांतरों के बिछड़ने के बाद जब रूह इनसे मिलती है और इन्हें पहचान लेती है, तो अनायास ही उसके अंदर के करुण भाव को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और आंखें छलकने लगती हैं। इनसे अनंत काल का नाता है हमारा, बल्कि यह कहूं
तो बिल्कुल सही होगा कि सदा का नाता है इनसे, और हम अनंत काल से इनसे बिछड़े हुए हैं। हम मतलब इस शरीर को चलाए मान रखने वाली रूह, वो है हमारी पहचान। हम अनंत काल से इनसे बिछड़े हुए हैं। और आप तो जानते हैं कि जब बहुत बरसों से बिछड़ा हुआ इस संसार का भौतिक संबंधी भी हमसे मिलता है तो हम रो पड़ते हैं। और इनसे जब मिलते हैं तो कितना काल बीत चुका होता है, और उसके बाद वो मिलन, ऐसा मिलन होता है कि चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाते, और अंदर से उभरने वाले भाव, वो तड़फ आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। वो तड़फ, वो आंसू, वो रोना इस बात का सबूत है कि हमारे जो असली रिश्तेदार हैं वो यही हैं। दुनिया के सब नाते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु, यही हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। वे आंसू जो हमारे अंदर से निकलते हैं इनसे मिलके, वो इस बात के सबूत हैं। अपने मालिक के दर्शन करके ये रूह गदगद हो जाए और अपने भावों को आंसुओं के माध्यम से निकाल दे, आंसू अपने आंखों में, ये पहली बार ही नहीं होता। एक बार जब रूह अपने सतगुरु को पहचान लेती है, अपने मालिक को पहचान लेती है, उनके दर्शन करके ये रोने लगती है। और वहाँ से जब ये अपने भौतिक घरों को आते हैं और फिर से कहीं पर सद्गुरु का आगमन होता है और इसे पता चलता है तो ये गदगद हो जाती है। और फिर जब अपने सतगुरु का दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ सतगुरु के दिव्य तेजस्वी चेहरे पर इसकी नज़र पड़ती है तो ये फिर अपने आप को नहीं रोक पाती और फिर से रोने लगती है। आंसू आ जाते हैं इन भौतिक आंखों में भी। इस तरह से बार बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है। कृपा करो, बख्शिश करो। वो ये जो शरीर है, ये तो भौतिक शरीर है इनका जो वास्तविक रूप है वो ये कण कण में रमा राम, ये निराकार वाला रूप है। पल पल इसके दर्शन करो। इसके दर्शन करके भी इसमें जब अपने आप को एक भक्त खो देता है, मिटा देता है, इसके अंदर चला जाता है, उस स्थिति में भी बैठे बैठे अकेले अकेले भी रूह रो उठती है। इन आंखों से तब भी आंसू आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बार बार हो जाता है। जब कहीं एकांत में अकेले बैठकर इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं, इसमें पहुंच जाते हैं, तो फिर अनायास ही इन आंखों से आंसू फूटने लगते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। कृपा करो, बख्शिश करो, सदा ही इससे जुड़े रहें, इससे कभी भी बिसरे ना, अलग ना हो, और इस शरीर को छोड़ने के बाद इसी में हमारा डेरा हो। ऐसी आप जी कृपा करना, बख्शिश करो, कृपा करो। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल यही है सच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।